नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के समर्थक को जब भारतीय जनता पार्टी में मतदान करने की जानकारी मिली तो वो मतदाता के घर जा पहुंचा और मतदाता को गाली गलौज करने लगा। शोरगुल सुनकर मौके पर मतदाता की पत्नी पहुंच गई। वैसे ही सपा समर्थक ने पहले तो हवाई फायर किया, उसके बाद सीधा फायदा दिया। जैसे सपा समर्थक मतदाता को गोली मारने के लिए फायर किया, उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए पहुंच गई, जिससे पत्नी के दाईं जांघ में गोली लगने से घायल हो गई। परिजनों ने फायर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य सपा समर्थक भाग जाने में सफल हो गया। वहीं घायल पत्नी को लेकर आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू कर दिया है और वह खतरे से बाहर है। घटना की रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध हुई दर्ज। आपको बता दें कि इस संबंध में पीड़ित बालक राम पाल ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर देते हुए धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एक महिला को गोली लगी, आरोप है कि उसने किसी पार्टी को गोली दिया था। इसके बाद थाना किसनी के भिटारा गांव की रामदेवी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनको वोट को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जिसपे उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे उनके पैर में छर्रा लगा है। तत्काल उनका मेडिकल कराया गया। उनके तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। गहराई से इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी है कार्रवाई की। गिरफ्तारी अभी मुकदमा लिख लिया गया है 307 में की धारा में, और उसमें जांच की जा रही है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बांदा के व्यापारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित ज्ञापन भेजा है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश व्यापी जीएसटी सर्व को अविलंब रोके जाने के संबंध में प्रदेश व्यापी जीएसटी सर्व के कारण व्यापारी वर्ग दहशत में है। इस सर्व से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी समाज, जिससे ईमानदार व्यापारी परेशान होगा। पिछले कई दशकों से यह सर्व बंद है। विशेष अनुसंधानिक वर्तमान शाखाओं प्रदेश में द्वारा शिकायत करके अभी बाजारों में चले संगठन आपसे विनम्र निवेदन करता है कि सर्व को बंद कराएं। इस मौके पर राजकुमार गुप्ता, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संजय निगम, बिहारी राकेश गुप्ता, अमित सेठ, आकाश कमलेश आदि लोग मौजूद थे। हमें मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी माध्यम से ज्ञापन दिया। जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को उत्पीड़न, सर्वे के नाम पर जगह जगह व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। सर्वे के नाम पर उत्पीड़न कर रही है जीएसटी की टीम। उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। व्यापारियों में बहुत आक्रोश है। अगर इस पर नहीं रोक लगती तो व्यापारी उसका पुरजोर विरोध करेगा, अपनी दुकानें बंद करेगा और जीएसटी टीम का हर संभव विरोध किया जाएगा। उनको बाजार से खदेड़ा भी जाएगा। व्यापारियों को नाहक उत्पीड़न करेंगे। जानकारी के मुताबिक जीएसटी 20 लाख से ऊपर के उसमें छापेमारी कर रहे हैं। जीएसटी लोगों जबरीन परेशान कर रहे, दुकान नहीं खोलने दे रहे, पहले से ताकते हैं, दुकानों के सुबह से खड़े हो जाते हैं। व्यापारी व्यापार चाहे छोटा दुकानदार हो बड़ा, सभी को परेशान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का देईखेड़ा कस्बे में युवा सरपंच राजकुमार मीणा एवं युवा कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई से त्रस्त किसानों को संदेश देने वाली बैलगाड़ी पर राहुल गांधी को बैलगाड़ी पर सवार होने का आग्रह किया। सरपंच मीणा के निवेदन पर कोटा खुर्द पर ही लंच के बाद गांधी एवं किसान नेता पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा को बैलगाड़ी पर सवार हुए, जो करीब 200 मीटर तक बैलगाड़ी को राहुल गांधी ने हाँका। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी निवासन, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस यश मालवीय, प्रदेश प्रभारी यशवीर, प्रदेश सचिव रामधन मीणा द्वारा युवा कांग्रेस देईखेड़ा कस्बे में युवा सरपंच राजकुमार मीणा एवं युवा कांग्रेस नेता अशोक मीणा को युवा कांग्रेस का पॉइंट दिया था, जिस पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी को तिरंगे रंग ग्रामीण परिवेश पर किसान भेरूलाल को बैलगाड़ी को सजाया, युवा कांग्रेस के ध्वजों को सजाया, जिसको सभी राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के नेताओं खूब सराहा गया एवं किसान के पीड़ा को उजागर करने के संदेश दिया। यात्रा का स्वागत राजकुमार मीणा, युवा कांग्रेसी नेता अशोक मीणा, सहकारी अध्यक्ष
भंवर लाल मीणा छात्र नेता, चेतन मीणा सामाजिक कार्यकर्ता, लेखराज मीणा, प्रहलाद प्रतिहार शिक्षक नेता, जानकी लाल मीणा किसान, घनश्याम आदि ने स्वागत किया। उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ किया भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर का जोरदार स्वागत। सहारनपुर के ग्राम डबकोरा में किसानों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान सभा में शामिल किसानों ने अपने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा टोडरपुर मिल का रखा गया। संजीव तोमर ने आगे कहा कि सभी किसानों को देश में अपनी स्थिति, अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। इस दौरान पवन त्यागी, आरिफ मालिक, शाहनवाज कुरैशी, अजय त्यागी, उस्मान मालिक, अब्दुल हसीन, सोनू परवेज अली आदि लोग उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक टोडर शुगर मिल है जो नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ की जो गांव से जुड़ी कस्बे में जो सड़कें गई हैं वो टूटी हुई हैं, उनका भी सुधार कराया जाए। बिजली विभाग द्वारा यहाँ काफ़ी शोषण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर हमने आज चर्चा की और जल्दी इन लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो संगठन बड़ा आंदोलन करके किसानों की समस्या का समाधान कराने का काम। लगभग कितने लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की? सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण करी है आज। जी नदीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? जी सर, आज के संगठन का जो प्रोग्राम था भारतीय किसान यूनियन तोमर का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं संगठन से जुड़ा हूँ और मुझे अध्यक्ष जी ने आज मैं दलित मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हम इसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और अपने क्षेत्र की जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उन्हें हम उठाने का काम करेंगे। ठीक। काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान के तत्वाधान में चले 8 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी अभियान का समापन हो गया। अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें बचाव के टिप्स दिए गए। मुख्य अतिथि राजन मेदीरता ने महिलाओं को हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि कोतवाल मनोज कुमार ने विमेन हेल्थ लाइन जैसे सरकारी सहायता का लाभ लेने की सलाह दी और महिलाओं को जागरूक कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक कर उन्हें सलाह दी गई। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पूनम शर्मा ने उनके अधिकारों व बचाव की जानकारी दी। इस मौके पर अतर सिंह यादव, मीना सिंह, श्रुति सिंह, कल्पना मिश्रा, देवेंद्र पाल, बनवारी लाल देव शर्मा आदि लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। इस नगर निकाय चुनाव में अभी तक संभावित प्रत्याशी ताल ठोक चुके हैं, लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला मऊ नगर के नगर पालिका चुनाव में होने जा रहे नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए होने वाले चुनाव में एक किन्नर भी ताल ठोकने जा रही है। वहीं नगर पालिका के इस चुनाव में चेयरमैन पद पर होने वाले प्रत्याशियों से एक किन्नर मुकाबला करेगी। नगर की रहने वाली श्वेता किन्नर का कहना है कि अभी तक मऊ के चेयरमैन को सभी ने देख लिया। कोई भी चेयरमैन ने नगर की विकास नहीं किया, बल्कि पैसे की लूट ही की है। वहीं राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों ने भी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं निर्दल चुनाव लड़कर जनता का पैसा जनता में बांट दूंगी, यही सोच के साथ नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ रही हूँ। जनता का प्यार भी बहुत मिल रहा है। अगर आप लोगों का साथ मिला तो नगर पालिका चेयरमैन पद किन्नर जीत के दिखाएगी। ये बैनर उनर लगवा के चल रही है, क्या बात है? चुनाव लड़ रही कौन सी का? नगर पंचायत का, नगर पालिका का। अच्छा। कहाँ से नगर पालिका का वो हो गया कि नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे? क्या मन किस तरह मन बना? ऐसा है कि इन लोग को देख ही ली है, तैयब पालकी जी को, अरशद जमाल जी को। इन लोग को तो जात बात की राजनीति करना है। अब जनता मुझे चुनी है, जनता को आज तक मैं अपना आशीर्वाद दी, अब जनता एक बार मुझे दे रही है। उन्हीं का पैसा उन्हीं लोग में दे दूंगी। अगर मरती हूँ तो कोई इधर लेके भागेगा, कोई उधर लेके भागेगा। इसलिए कि 4 दिन की ज़िंदगी है, जिसका चीज़ है उसका दे दिया जाए कि मरने के बाद स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम से तो मुझे भी थोड़ा लोग याद करेंगे। हम चाहती हूँ कि विकास ऐसा हो जो मेरा गुरु अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने गोरखपुर को इतिहास बदल दिया और पहली बार चुनाव लड़ा और सबकी जमानत जब्त भी कर दिया। उस तरह की मैं जनता से आशीर्वाद मांग रही हूँ ताकि उसके अनुसार यहाँ मऊ जनपद का विकास हो। तो किसी पार्टी से लड़ेंगी या फिर निर्दल लड़ेंगी? अरे पार्टी से नहीं लड़ूंगी। पार्टी वाले लोग को तो देख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और।
खबर आ रही है औरंगाबाद जिले के चित्ते गांव से। मुस्लिम समाज बंधु का त्योहार इज्तिमा गांव के बारे में चित्ते गांव के रहने वाले जुबेर अखा दौलत खां पठान ने इस त्योहार के बारे में बताते हुए कहा कि इज्तिमा मतलब इसमें मुस्लिम धर्म के दिल्ली के मौलाना यहां आकर के हमारे धार्मिक कुरान ग्रंथ के बारे में ज्ञान देते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इस त्योहार की 20 लाख से ज्यादा औरंगाबाद जिले से मुस्लिम बांधव इकट्ठा हुए हैं, इसलिए पूरे औरंगाबाद जिले के हर चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल हम और हमारे मुस्लिम बांधव खुद मैनेज कर रहे हैं। यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक चलने वाला है। सोमवार को सबकी घर वापसी होगी। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जुबेर का दौलत का पठान। जुबेर का पठान। ये किस रीजन से अटेंड किया है सर? क्या है माहौल, क्या है? ये तकरीबन 2 महीने से चल रहा था। अभी ट्रैफिक 2 दिन से अटेंड कर रहा है। हाँ, ये इज्तिमा मतलब क्या है? ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम था, कीर्तन रहता मराठी। हाँ। मराठी भाषा में कीर्तन बोले ये कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है? बिड़किन चित्तेगांव। अब TTN न्यूज़ से तो वही इन्फॉर्मेशन लेना था। और ये कब खत्म होने वाला है? कब से चालू है? ये शुक्रवार को दोपहर से चालू हुआ है। कल शुक्रवार से मतलब कल जुमा। आज रात में 9:30 बजे हाँ, खत्म होगा। आज 9:30 बजे दुआ होगी। हाँ, उसके बाद लोग अपने अपने घर वापसी के लिए निकल जाएंगे। हाँ। करीबन वहाँ पे कितने लोग आए बोले अभी फिलहाल? अभी वहाँ पे मजमा जमा है 15 से 20 लाख का। 15 से 20 लाख। 20 लाख। बहुत बढ़िया है ये कार्यक्रम हो। और ये क्या चल रहा है अभी, ये जो फिलहाल? ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कहाँ भी है? पूरा हर पॉइंट पे और इज्तिमा का आगे जितने भी रास्ते जाते हैं इज्तिमा के पॉइंट के ऊपर, उनके हर पॉइंट पे, हर चौक के ऊपर हमारे साथी खड़े हुए हैं। पूरे औरंगाबाद सिटी में? औरंगाबाद सिटी में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या मतलब कि आप हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे कार्यक्रम के लिए? ठीक है, ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, ओके। यूपी में जीएसटी विभाग के छापेमारी, दुकानें हुई बंद। बीजेपी विधायक बोले ये सपा की साजिश। यूपी के सभी जिलों में जीएसटी विभाग की छापेमारी जारी है। व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जीएसटी विभाग की छापेमारी को समाजवादी पार्टी की साजिश बताया गया है। इस समय जीएसटी की टीम और सेलटेक्स की टीम छापे मार रही है। कहाँ? क्षेत्रों में। इधर अफवाह सुनी जाए या कुछ भी कहा जाए, दुकान बंद करके छोटे रोड़ी के दुकानदार भाग जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कल ही बंद हो जाएगी, अगर कहीं कोई आ रहा हमको पता नहीं। कल भी दुकानें लोग बंद करके गए, आज भी बंद करके गए। अगर कहीं कोई ऐसी प्रताड़ना इंस्पेक्टर राज हमारा कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वसूली हो सकता, कोई झूठे मूठ को बन के घूम रहा हो। कभी कभी समाजवादी पार्टी के लोगों की दुकानें बंद है तो कहो इंस्पेक्टर बन गए हो जीएसटी के। तो वही घूमत हुए, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, वरना मुझे अवगत कराया जाता। एक हफ्ते से तो आप ये निश्चिंत रहो, अभी जैसे गाड़ी में बैठूंगा मैं जिलाधिकारी को फोन करूंगा, जरा पकड़वा के मंगाओ कौन आदमी घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्या रीजन है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई जनता का शोषण या किसी भी प्रकार जनता को परेशान, और व्यापारी वर्ग को तो कतई कोई परेशान नहीं कर सकता। मेरा रहते हो, मैं भी एक व्यापारी रहा हूँ भाई, देखो हमका तो ऐसा कहते हैं लोग यहाँ के व्यापारी है। डर का माहौल व्याप्त, सब दुकानदार बंद, डर का माहौल व्याप्त है दुकानदारों में। तो निश्चिंत रहो, आज से डर खत्म। अगर कोई भी परेशान है, किसी को परेशान किया जा रहा, तो मेरा फोन नंबर 8450 है लास्ट में, उस पर फोन करें और उसी आदमी से बात कराओ जो यहाँ घूम रहा, तो उसको दौड़ा लिया जाएगा राम राम करके। धन्यवाद। देखिए, एक भी हमारा व्यापारी बंधु, एक भी किसी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और ये नरगल प्रलाप करने वाले कुछ लोग हैं जो एक रूटीन वे की किसी कार्य को लेकर चुनावी दृश्य देखकर आरोप लगाते हैं। और कोई किसी ने भी अधिकारी ने अगर आंख उठाने की कोशिश की अनुचित तरीके से, किसी ने भी हमारे व्यापारी को उत्पीड़न करने की कोशिश की, तो दंड का भागीदार बनेगा। योगी जी की सरकार में क्षमा नहीं है। हाँ, सबसे अपेक्षा है कि आम जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। देखिए, दोनों जगह के अलग स्थितियां थी। एक बात तो स्पष्ट हुई कि बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ा है, सभी का बढ़ा, सभी जाति और धर्मों का बढ़ा है।
जहां पर 60 से 65% मुस्लिम हो, वहां 33,000 से बीजेपी जीत कर आई है। यानी मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास का जो मोदी जी का नारा था वो आज धरातल पर उतर रहा है और अल्पसंख्यकों को भी लगा है कि उनका असली हित चिंतक कोई है तो वो बीजेपी है। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, सहयोग सबका, लाभ सबका, इस दृष्टि से काम कर रही है। और ये अलार्म है सपा बसपा माकपा भाकपा के लिए, ये रेड अलार्म है रामपुर की जीत कि अब उनके द्वारा बहकावे में अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम आने वाला नहीं है। खुद आरोपी रहे हों, वो दूसरे पे क्या आरोप लगा सकते हैं? जिनके ऊपर खुद आरोप हो, सैकड़ों नहीं दर्जनों का केसेस का, वो जो दूसरों को आने से रोक रहा हो और जिसके आतंक से लोग घर से ना निकल पाते हो, वो दूसरे पर आरोप लगाएगा। हाँ, कोई भी और आरोपी होगा, बीजेपी उसको बख्शेगी नहीं। कोई भी आरोपी हो, निर्दोष से कोई बैर नहीं और अपराधी से कोई लगाव नहीं। ये नीति में योगी सरकार काम कर रही है। बीजेपी के दिवंगत नेता केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के उनकी जयंती पर उनकी कन्या तथा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पंकजा मुंडे ने किया अभिवादन। आज 12 दिसंबर को स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की जयंती है। इस मौके पर उनकी अभिवादन करने के लिए उनकी कन्या, बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे, बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे आदि नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पल्ली में गोपीनाथ गढ़ पर उपस्थित हुए। इस समय पंकजा मुंडे ने सबको अपने गांव में जयंती मनाने का आह्वान किया। साथ ही महाराष्ट्र में जो महापुरुषी का महिलाओं का अपमान हो रहा है उसे रोकने का आह्वान किया। काय नेमकं भावना आहे? मुंडे साहेबांची जयंती ही दरवेळी खूप मोठ्या प्रमाणात साजरी होते आणि राज्यभर साजरी होते। बरेचसे लोकांचं घाई होते की 11ला करा, 13ला करा, 12ला प्रवास करून इथे या। यावेळी मी वेगळा असं आव्हान केलं की गोपीनाथ गडावर येण्यापेक्षा गोपीनाथगड गावागावात पोचवा, गल्लीबोळात पोचवा आणि लोकांनी त्याला पूर्णपणे प्रतिसाद दिला आहे। अगदी जीवावर दगड ठेवून लोकांनी अनुपस्थिती इथे करून ते कार्यक्रम करतायत। आज फेसबुक लाईव्ह आणि झूमच्या माध्यमातून सगळे जॉईन होणार आहेत आणि मला जसा हवा होता एक मुलीला आपल्या वडिलांसाठी त्यांचा जयंतीचा कार्यक्रम शांत, मलाही बसता येईल गडावर समाधीजवळ अर्धा पाऊण तास, कीर्तन होईल, फार बरं वाटतंय। तर मला असं वाटतं की या सानिध्यामध्ये इथे आम्हाला थांबता येईल आणि मौनाचं कारण, मौन एक फार मोठं प्रभावी अस्त्र आहे। राज्यामध्ये ज्या संस्कारात राजकारणात मी वाढले त्याच्या काहीतरी विपरीत गेले 1.5-2 वर्ष 4 वर्ष दिसते आणि हे गेल्या 7-8 महिन्यात फार वाढलेलं दिसतंय। वेगवेगळ्या महापुरुषांचा उल्लेख चुकून केला आहे, मुद्दामून केला आहे, अवमान झाला आहे। महिलांच्या विषयी अवमानास्पद बोलणं झालेलं आहे, शेतकऱ्यांचे विषय आहेत, महिलांच्यावरच्या अत्याचाराचे विषय, ह्या सगळ्या अप्रिय विषयांना धरून काय करावं तर सर्व राज्यातील जे जे जोडले जातील ते सर्वांनी मौन बाळगावं आणि ते मौन बाळगल्यानंतर, मौन सोडल्यानंतर पुन्हा मी बोलणार आहे। नेते कुठं राजकीय मर्यादा सोडत आहेत असं वाटतं? मला फक्त नेते वाटत नाही, मला असं वाटत नाही की फक्त नेते हे करतात। मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये एक चुकीच्या पद्धतीने सगळा विषय हाताळला जातो, त्याच्यावर मी बोलेलच। ठीक, थँक्यू। खबर बलिया के मनियार के निकाय चुनाव का आरक्षित सूची को घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां क्षेत्रों में तेज हो गई हैं। वहीं जनपद बलिया के नगर पंचायत मनियार में शासन स्तर से वार्ड व अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति साफ होने की चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी के द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस में प्रतिभाग करने के लिए जनता में एक अलग लालसा देखी गई। जुलूस काफी आकर्षित रहा, हर किसी का ध्यान जुलूस की तरफ आकर्षित हो रहा था। दावेदारी को मजबूत बनाने व जीत हासिल करने के लिए कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी बीजेपी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का राजनीति तैयार किया गया। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कुंवर जी जीत हासिल करने के इरादे से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं कुंवर विजय सिंह पप्पू जी, आज का रोड शो भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो था। हमारे नेतृत्व में क्या कहिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दिखाने का प्रयास किया। ये नगर पंचायत मनियर है, ये नगर पालिका बलिया नहीं है। नगर पंचायत मनियर है, ये हमेशा इतिहास बनाता है।
जिस तरह से 7वीं भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव जीती है, आप समझिए कि गुजरात में वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का जादू चला है, तब ना 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार मिली है। तो आप समझिए कि 35 साल से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और 53 साल में अध्यक्ष रहा हूँ, जिसमें 3 बार मैं यहाँ का अध्यक्ष नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको कमल का फूल देने का जिम्मा अगर सौंपा तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ 101% नहीं 1001% ये झोली में जाएगा, ये सीट बलिया। नए भारत के लिए आधुनिक बंदी, हाई स्पीड ट्रेन, मल्टी मॉडल डिपो और यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाती भारतीय रेल ने पिछले 8 साल में देश की प्रगति को नई शक्ति दी है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक सफर की सौगात लेकर नागपुर पहुंची है। आज नागपुर को मिला है देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उपहार। वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर और बिलासपुर का आपका सफर और भी कम समय में पूरा होगा। मेक इन इंडिया की ये बेमिसाल पेशकश महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करेगी। क्षेत्र में व्यापार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर देगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र को 1500 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। नागपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां होगा सुरक्षित, दिव्यांग सुलभ और शानदार वैश्विक सुविधाओं से युक्त प्रांगण का निर्माण। साथ ही अजनी स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। यहां आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और सुलभ साइनेजेस रहेंगे उपलब्ध। देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक नागपुर इटारसी के मध्य बन रही तीसरी रेल लाइन का एक भाग देश को समर्पित हो रहा है। ये तीसरी लाइन मालवाहक और यात्री गाड़ियों के व्यस्ततम ट्रैफिक को संभालने में सहायक होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र को मिल रहा है मेक इन इंडिया के तहत अजनी में बना लोकोमोटिव मेंटेनेंस डिपो, जहां 12,000 HP के इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के रखरखाव की बेहतर व्यवस्था के साथ हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे। दूरियां कम करती, अर्थव्यवस्था को मजबूती देती, विकास का वाहक बनती भारतीय रेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से आधुनिकता और सेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।